आर्मोल का निशान, आर्मोल का यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको देखना। अगर ये चीज देखना, और जब हम बैक का मतलब शोल्डर गिराते हैं ना, उस पर बहुत ध्यान दें। ये दो चीज अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपकी शर्ट कभी कोई तकलीफ नहीं, एकदम फिटिंग एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो दोस्तों हमारे ये चीज के लिए क्या करें, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से ऐसे राउंड लेंगे। ये मैंने ऐसे ले लिया। अब इसकी यहाँ से लेने के बाद थोड़ा से ये मारा। अब इसको यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कोई यहाँ से ऐसे ऐसे खिंचा देगा, कोई ऐसे खिंचा देगा, कोई मतलब कुछ कहीं भी आदमी ऐसे मार दे। यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका आस्तीन बैठेगा नहीं, आर्मोल में रहेगा। मैं आपको कई चीजें भैया यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है। तो ये जब ये फोल्ड होता है ना, इससे अगर यहाँ पे जरा भी रिंकल आया तो फिर आपका शोल्डर बैठेगा नहीं। अगर यहाँ से कटिंग में तो फिर कोई इसको सही नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये सही तरीका इसका काटिए। हमारा सही तरीके से मैंने मार्किंग कर दिया, इसको मैं कटिंग कर रहा हूँ। मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ से मैंने ये देखो ऐसे करके कटिंग करा। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब जिसने सही माप नहीं ली वो ऐसे करके कटिंग कर देगा। अब जब कटिंग करेगा तो ये चीज ऐसे करके बैठाएगा। अभी मैं बैठाऊंगा, देखो मेरा निशान ये है ना, मैं यहाँ पे निशान भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने निशान लगा। अब मेरा जो निशान है ना ये, अब ये निशान से अब ये रख तो एकदम बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर कोई सोचे यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दे, अब ये चीज देखो रिंकल आ रहा है, कोई कम हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है। कोई सोचे यहाँ से थोड़ा काटने के बाद ये देखिए रिंकल जो आ रहा है, अगर ये रिंकल आ गया ना तो फिर ये शर्ट बैठेगी नहीं। आप चाहे प्रेस से लगा लो, चाहे जैसे कर लो, अगर आपने ये चीज कमी कर दी तो फिर ये कंधे नहीं बैठेगी, यहाँ से पूरी शर्ट घूम जाती है। जब ये गिरता है ना, मतलब डाउन करते हैं ना आस्तीन को ऐसे करके, तो कोई यहाँ पे मालूम क्या करता है, यहाँ पे कोई 3 इंच गिरा दिया, कोई 2.5 इंच गिरा दिया, कोई 4 इंच गिरा दिया, कोई 5 इंच का, मतलब कोई मतलब सही तो वही नहीं है, मेजरमेंट ही नहीं है, कोई किसी भी साइज का गिरा देता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं आपको एक सही साइज बताता हूँ। इसके लिए हम क्या करने जो हमारा आर्मोल है 9.5 इंच है, तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा के ऐसे करके ये मैंने मार दिया, ठीक है। ये हमारा होगा। तो दोस्तों हमने आज आपको 40 साइज की शर्ट कटिंग करना बताया कि परफेक्ट शर्ट कटिंग 40 साइज की कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं। तो हमने सब कुछ 40 साइज की शर्ट जो परफेक्ट कटिंग करना है उसमें हमने सब कुछ बताया है। जैसे हमारा आर्मोल का हो गया, वो हमने आपको समझाया है पूरा। आर्मोल के जो यहाँ पे कपड़ा बसता है, यहाँ पे रिंकल आता है, तो इसको परफेक्ट तरीके से कैसे कटिंग कर दी है हमने बताया आपको। जो कंधी हमारी गिरती है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे गिरती है वो हमने आपको पूरी तरीके से समझाया, एक एक पॉइंट करके समझाया। हमको तीरा कैसे निकालना है वो हमने आपको बताया। आस्तीन कटिंग करना है कैसे, आस्तीन फ्रंट बैक कैसे कटिंग करना है वो हमने आपको बताया। आस्तीन की लंबाई हमको जो आस्तीन का जो चौक खोलते हैं वो कैसे निकालना है वो हमने एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक मेजरमेंट के साथ हमने शर्ट कटिंग करना बताइए। हमको आर्मोल कितना निकालना है, हमको आरा हिप कितना रहेगा, एप्पल कट कैसे मारना है, ये हमने एक एक चीज आपको बताइए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और मैं आपको इस चीज बार बार बोला, अगर वीडियो आपने स्किप किया तो आपको फिर समझ में आने पाए। शर्ट कटिंग में एक एक पॉइंट जरूरी है, तो आपको वीडियो लास्ट तक का ही देखना है। वीडियो अगर स्किप करना है तो आप हमारी वीडियो को मत देखें। अगर आपको वाकई में पूरी देखना है, अगर शर्ट कटिंग करना आपको सीखना है तो हमारी वीडियो को पूरी देखें। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि हमको ये चीज समझ में। अगर आपको किसी दोस्त को शर्ट कटिंग करना है तो हमारी वीडियो उन तक का पहुंचा दे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कटिंग करना बताते 40 साइज। हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल गारमेंट के गुरुजी में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको 40 साइज की शर्ट की कटिंग बताने वाले हैं कि 40 साइज की शर्ट कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक का देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना। आपने अगर स्किप किया वीडियो तो आपको 40 साइज की शर्ट कटिंग में आपको बताने वाला हूँ, वो आपको जरा भी समझ में आने वाली नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर आप कटिंग नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे वीडियो सिर्फ वक्त जाया करेंगे। तो आपको वाकई में अगर शर्ट कटिंग सीखना है तो हमारी वीडियो को लास्ट तक का देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने अगर वीडियो स्किप की फिर आपको कुछ भी समझ में इसमें से एक एक सेकंड, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको साइज बताएंगे कि कौन सी साइज की कटिंग कर रहे हैं। तो देखो हमने 40 साइज की शर्ट कटिंग करना हम आपको बता रहे हैं, एकदम परफेक्ट वाली। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे साइज जो हमारा लेंथ है ना
वो हमारा 30 इंच है, जो हमारा चेस्ट है ना वो 40 इंच है, हमारी जो शोल्डर है वो 18 इंच का है, जो स्लीव है वो 24 इंच की, जो हमारी कॉलर है वो 16 इंच का है, जो हमारा हिप है मतलब बॉटम है वो 40 इंच का है, और हमारा जो आस्तीन का कफ है ना वो है 9.5 इंच का। तो हम आपको कटिंग करना बता रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड में कर लेंगे। यदि ये हमारा कपड़ा है, कपड़े को डबल फोल्ड में हमने ऐसे करके कर दिया, ये हमने डबल फोल्ड में किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच का एक निशान लगाया, ये देखिए। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, अगर आपने वीडियो ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको कटिंग करना नहीं आ पाएगा। तो ये देखिए हमने 2 इंच का लगाया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से एक निशान लगा देंगे, ये हमने निशान लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक निशान ऐसे करके लगाएंगे, ये हमने एक निशान ये लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल का निशान लगाने के लिए क्या करते हैं, यहां से जो हमारा 40 है ना, चेस्ट हमारी 40 का चौथाई भाग, तो हमारा 40 का जो चौथाई भाग कितना होगा, 10 इंच। तो हमको जो हमारी बड़ी साइज रहती है ना, जैसे हमारा 38 का होगा, 36, इसके ऊपर जो रहेगा तो उसको हम चौथाई भाग कर, अगर उसके ऊपर गया तो बहुत ज्यादा से ज्यादा, आप ज्यादा से ज्यादा आर्मोल लेंगे तो कितना लेंगे, 9.5 इंच। ये हमको 9.5 इंच लेना है। ये अगर आपने चौथाई भाग अगर आपने ले लिया तो बहुत ज्यादा आर्मोल हो जाएगा, इससे हमारी आस्तीन यहाँ पे लूजिंग आएगी। तो आपको 9.5 इंच लेना, और कम से कम लेंगे तो 9 इंच। लेकिन मैं आपको जो वहां पे जिसकी नाप है उसका थोड़ा बाजू ना बहुत अच्छा बॉडी सॉडी है, तो उसके हम हिसाब से 9.5 इंच ले रहे हैं। ये हमने 9.5 इंच पे एक निशान लगा दिया, ठीक है। ये हमारा आर्मोल हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे क्या, लंबाई का निशान। लंबाई हमारी कितनी है, 30 इंच। 30 इंच हमारे लंबाई हो गया, और आधा इंच हमारी ऊपर की मार्जिंग हो गई, 1 इंच हमारा बॉटम का हो गया। तो 31.5 पे एक निशान ये लगा देंगे। ये हमने 31.5 पे एक निशान ये लगा दिए, जो कि हमारा ये बॉटम है, ठीक है। आपको दोस्तों वीडियो अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट को बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि हमको वीडियो समझ में नहीं आया, तो हम आपको दोबारा कुछ बताएंगे एक नए तरीके के साथ। तो हमने अब बॉटम में लगा दिया। इसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर का निशान लगाने से पहले हम यहाँ पे जितना गिराते हैं ना उसको हम निशान लगाते हैं। हम शोल्डर को अगर डाउन कितना करते हैं, 2 इंच में 2 सूत कम, मतलब हम 1.25 इंच पे एक निशान ये लगा देंगे। अब हमारा ये हमने निशान लगा दिया। इसके बाद हमारा शोल्डर कितना है, 18 इंच। 18 का हम डबल भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 में भाग देंगे तो 9 दूनी 18 इंच आता है। तो 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आधा इंच दाब दे देंगे। ये हमने शोल्डर का निशान लगा दिया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारा कितना है, 40 इंच। 40 का चौथाई भाग करेंगे, कितना आएगा, 10 का, यहाँ पे 10 का नहीं, इसका 1.5 इंच हम लूजिंग मारेंगे और आधा इंच हम दबाव ले लेंगे। ये हमारा चेस्ट का निशान लग गया। इसके बाद हमारा जो पेट है वो पेट यहां से 7 इंच मार देते हैं एक निशान। ये हमारा जो पेट का है, एक निशान हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमारा जो पेट है कितना है, 38 इंच। तो 38 का कितना है, 9 दूनी 9 चौक 36, 9.5 इंच। ये हमने 9.5 इंच पे 1.5 इंच हमारी लूजिंग हो गई और आधा इंच हमारा दबाव हो गया। ये हमारा निशान लगा। इसके बाद हम जाएंगे बॉटम में, मतलब हिप में। हिप का हम कैसे मारते हैं, हिप हमारा 40 है तो 40 का चौथाई भाग कितना है, 10 इंच। इसका 1.5 इंच हमारी लूजिंग हो गई और आधा इंच हमारा दाब हो गया। अब इसको हम निशान लगा देंगे। तो हम निशान लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो हम यहाँ पे मैं अब 1.25 इंच मान ली, इस वजह से मैं पीछे कर रहा हूँ क्योंकि जो अगर हम ऐसे ही मैं मार दूंगा तो जो हम यहाँ पे कपड़ा बचता है, कपड़े के अगर बचेगा तो यहाँ पे जो एकदम फिटिंग का आर्मोल के पास आता है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये चीज यहाँ पे कपड़ा तो लूजिंग आ जाएगी, मतलब कपड़ा यहाँ पे सिकुड़ेगा, कपड़ा बच जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसको हमको निकालना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1.25 इंच हम इसको पीछे ले लेंगे, ठीक है। ये हमने 1.25 इंच पीछे ले लिया। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे करके मार्किंग कर दूंगा। ये हमारा मार्किंग हो गया और ये हमारा आर्मोल का। इसको ये जो कपड़ा बच रहा है ना, इसको मुझे काट के निकाल देना है, जिससे हमारे आर्मोल की 1 नंबर की फिटिंग आएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक निशान ये लगाएंगे, ठीक है, और एक निशान हम
ये लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एप्पल का निशान लगाएंगे। एप्पल का निशान लगाने के लिए क्या करते हैं, यहां से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद हम इसका जो कितना 12 इंच है, 12 का आधा कर देंगे, 6 आएगा और यहाँ से ऐसे करके हम ऐसे मार देंगे। ये हमारा एप्पल कट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। गला हमारा कितना है 16, तो 16 का 5 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 का 5 भाग करेंगे। अब जैसे आपको पता नहीं कि 5वां भाग कैसे निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको, ये हमारा कितना हो गया 8 इंच, 8 का आधा करेंगे कितना आएगा 4 इंच, मतलब 3 इंच को सूत आता है। तो हमें इसको हम उतना नहीं मारना, क्योंकि अगर हमने फिक्स कटिंग कर दिया, कभी कॉलर उधर उधर होगा तो वहां पे फिर रिंकल आएगा दुनिया भर के। तो हमको फिक्स नहीं काट, जब कॉलर चढ़ाते तो उसको कारीगर कैंची से काट ले, तो हम इसको 2.5 इंच पे ही मारेंगे, 2.5 इंच 2 सूत पे मार देंगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ से इतना ही हम और मारेंगे 2.5 इंच 2 सूत। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके ये मार देंगे निशान, और इसको हम यहाँ से ऐसे करके निशान लगा दिया। हमारा गले का निशान हो गया। इसको हमें एक निशान यहाँ से लगा देते हैं। अब आपका बचे ये पूरा आपकी शर्ट की मार्किंग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आर्मोल का निशान, आर्मोल का यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको देखना। अगर ये चीज देखना, और जब हम बैक का मतलब शोल्डर गिराते हैं ना, उस पर बहुत ध्यान दें। ये 2 चीज अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपकी शर्ट कभी कोई तकलीफ नहीं, एकदम फिटिंग एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो दोस्तों हमारे ये चीज के लिए क्या करें, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से ऐसे राउंड लेंगे, ये मैंने ऐसे ले लिया। अब इसकी यहां से लेने के बाद थोड़ा से ये मारा। अब इसको यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कोई यहाँ से ऐसे ऐसे खिंचा देगा, कोई ऐसे खिंचा देगा, कोई मतलब कुछ कहीं भी आदमी ऐसे मार दे। यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका आस्तीन बैठेगा नहीं, आर्मोल मिलेगा। मैं आपको कई चीजें भैया, यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके ऐसे जाकर ले जाके ऐसे मार देंगे। ये हमारा आप देखो कितना अच्छे शेप है। हम ये जो कपड़ा बचा रहा था वो भी हमने निकाल दिया। जो यहाँ पे लूजिंग आती ना, यहाँ पे ये आपको बिल्कुल भी नहीं, एकदम फिटिंग चपक के एकदम बैठेगी। अब हमारी इस शर्ट की मार्किंग है, अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वाकई में शर्ट कटिंग करना सीखना है तो आप इस फार्मूले से 40 साइज की शर्ट कटिंग काट सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, भाई ये दिक्कत हमको बताओ, तो हम आपको दोबारा समझा देंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी दोस्त को आपको कटिंग सीखना हो तो हमारी वीडियो उन तक का पहुंचा दें, मतलब शेयर कर दें। ये हम ऐसे करके कटिंग कर दिए। ये हमारा फ्रंट कट हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे चटका मार देते हैं। ये चटका मालूम क्यों मारते हैं, इसको यहाँ से ऐसे करके पट्टी फोल्ड होती है, ये खास टिक बनती है, बटन टिक बनती है। इसके बाद हम क्या करें, जब बैक मारेंगे ना, बैक मारने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.25 इंच ऐसे करके फ्रंट बाहर निकाल के बैक से मारते हैं। क्योंकि मानो जब कास्टिक बटन टिक बनती है तो तल पर चढ़ती है, तल पर चढ़ने के लिए हम इतना 1.25 इंच इसको छोड़ते हैं। ये 1.25 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। ये हमने एक निशान, अब जब बैक कटिंग करेंगे ना तो हम यही इसी निशान से रखेंगे। इस निशान से रखेंगे ना तो एकदम सही बैक कटिंग होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और हमारा चेस्ट कितना था 40 ना, यहाँ ऐसे करके कितना है 10 12, यहाँ पे कितना है, ये लो। इस साइज इतने में हमारी बैक आराम से कट जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको तीरा साथ में कटिंग करना बताऊंगा। अगर आपको अलग करना है तो अलग भी बता देता हूं, साथ में बता देता। तो अभी हम इसका तीरा एक साथ ही काटेंगे। तो ये हमने ऐसे करके ये रख दिया, ठीक है। ये हमारा रख गया शर्ट। ये देखिए हमने 1.25 इंच फ्रंट को बाहर कर लिया बैक से। ये देखिए आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम कितना लेंगे, हमको ऊपर की कंधी कितना डाउन करना है, हम यहां से 2.5 इंच लेंगे। ये हमने 2.5 इंच ले लिया। अब इसको यहां से एक निशान मार देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, गला हमारा कितना मारे थे हम लोग, मैं आपको दिखा दूं। 2 इंच में 3 इंच में 2 सूत कम, यहां से 3 इंच में 2 सूत कम ले लेंगे, ठीक है। अब इसको यहां से हम एक निशान ऐसे मार देते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको पलटा के भी दिखाऊंगा कि एकदम परफेक्ट बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा।
अब ये कितना है, 2.5 सूट का। यहाँ पे आएगा हमारा निशान। अब इसको यहाँ से मैं ऐसे मार देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ से मैं ऐसे गोलाई मार देता हूँ। ये हमारा बैक का गला कट गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके लेंगे। ये हमारा शोल्डर कितना है, शोल्डर है हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे एक निशान यहाँ से ऐसे लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया। और इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके इसमें एक निशान ये लगाया। और निशान लगाने के बाद यहाँ से ऐसे करके अब ये मैंने मार के, ये हमारा बैक कट गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जब ये फोल्ड होता है ना, इससे अगर यहाँ पे जरा भी रिंकल आया तो फिर आपका शोल्डर बैठेगा नहीं। अगर यहाँ से कटिंग में तो फिर कोई इसको सही नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये सही तरीका इसका काट। ये हमारा सही तरीके से मैंने मार्किंग कर दिया, इसको मैं कटिंग करा। मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ से मैंने ये देखो ऐसे करके कटिंग करा। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब जिसने सही माप नहीं ली वो ऐसे करके कटिंग कर देगा। अब जब कटिंग करेगा तो ये चीज ऐसे करके बैठाएगा। अभी मैं बैठाऊंगा, देखो मेरा निशान ये है ना, मैं यहाँ पे निशान भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने निशान लगा। अब मैं मेरा जो निशान है ना ये, अब ये निशान से अब ये रख रहे तो एकदम बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर कोई सोचे यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दे, अब ये चीज देखो रिंकल आ रहा है, कोई कम हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है। कोई सोचे यहाँ से थोड़ा काटने के बाद ये देखिए रिंकल जो आ रहा है, अगर ये रिंकल आ गया ना तो फिर ये शर्ट बैठेगी नहीं। आप चाहे प्रेस से लगा लो, चाहे जैसे कर लो, अगर आपने ये चीज कमी कर दी तो फिर ये कंधी नहीं बैठेगी, यहाँ से पूरी शर्ट घूम जाती है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये हमारा परफेक्ट कटिंग है। इसको मैं ऐसे करके कटिंग कर देता हूँ। आपको समझा दिया हुआ। अगर तो भी आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। इसको हम ऐसे करके कटिंग कर देंगे। दोस्तों जिन भाइयों को कोई कंफ्यूजन रहे, जो चीज क्लियर ना हो, तो हमको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक जाके बता सकते कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच और मार देंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सा बैक ना शॉर्ट रहता है। इसको हम यहाँ से आधा इंच और मारेंगे और इसको मैं यहाँ से ऐसे करके कटिंग करके मिला दूं। ये हमारा बैक हो गया। अगर हमको मतलब डबल शोल्डर रखना है तो डबल शोल्डर रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक निशान ऐसे करके लगा देंगे। मैं आपको डबल शोल्डर कटिंग करके ही बता दूंगा। अभी ये हमारा हो गया। अब इसको बाद हम यहाँ से चटका लगा देते, ठीक है। अब ये जो हमारा फोल्ड होता है ना, जब आस्तीन चढ़ेगी ना, आस्तीन कैसे चढ़ेगी आपको ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके ये निशान लगाएंगे और एक निशान ये हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे करके ये सिलाई ऐसे होगी सिलाई। अब जब आस्तीन चढ़ेगी ना हमारी, यहाँ से चढ़ेगी, तो ठीक है। इसको हम यहाँ से निशान ये चटका मार देते हैं। तो हमारा आर्मोल, अगर आपको पता नहीं कि आर्मोल कैसे आस्तीन का निकाल, तो उसको कैसे काटेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे नाप लेते कितना है। वैसे चेस्ट का हमारा चौथा हिस्सा रहता है, तो हमने चेस्ट का चौथा हिस्सा कितना 40 है, लेकिन हमने आर्मोल कितना मारा 9.5, तो हमारा 9.5 इंच आर्मोल लगेगा। तो मैं यहाँ से आपको नाप की बता देता हूँ। यहाँ से आप तो भी आपको उतना ही आएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके ये इसको फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कट गया। अब इसका बाद मैं आपको शोल्डर कटिंग करना बता देता हूँ। शोल्डर कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। हमारे पास ज्यादा कपड़ा नहीं है तो मैं आपको आधे ही कपड़े में ही समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ऐसे करके कपड़ा हो गया। अब इस कपड़े को क्या करेंगे, ये हमारा बैग को ऐसे करके ऐसे रख लेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे रख दिया। अब ये हमारा जो निशान था ना, निशान कहाँ से था, यहाँ से ऐसे ये हमने निशान मार दिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके काट देंगे। ये मैंने अब ये हमारा निशान तो आपने देखा ये लगा ही था। एक निशान ये लगा यहाँ पे और एक निशान हमारा यहाँ पे लगा। अब इसको क्या करेंगे, हम 1 इंच यहाँ नीचे उतार देंगे। जो हमारा दबाव बैक में आधा इंच जाएगा, आधा इंच शोल्डर में जाएगा, तो हमारा ये 1 इंच पे निशान लगा दिया, ठीक है। अब हम आपको शोल्डर नाप देते। ये देखो 5.5 इंच का है और यहाँ पे हमारा 3.5 इंच का। हमारा शोल्डर कट गया। और शोल्डर डबल शोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ये रखेंगे। ये हमारा निशान तो आपको लगा ही मिला हुआ है, तो आपको ये चीज ऐसे करके रख देंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई मार देंगे तो आपका परफेक्ट आ जाएगा डबल शोल्डर। अब इसके बाद हमारा बचा आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान देना आपको आस्तीन के लिए।
कपड़ा हो गया, कपड़े को ऐसे करके ऐसे कर लेना है, ये हमने कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमने ऐसे करके ये कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फुल इसको और करेंगे यहाँ से ऐसे, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं नाप लेते हैं, ये हमारा कितना है, 3.5, तो भी आपका कम है थोड़ा सा, और मैं इसको ज्यादा कर लेता हूँ, 40 साइज की शर्ट बनाना है। ये मैंने ऐसे करके ये कर दिए। अब हमारा आस्तीन की जो लंबाई है ना वो कितनी है, 24 इंच। तो 24 इंच के यहाँ से एक निशान हम यहाँ से ये लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से 24 इंच हमारी लंबाई, 24 इंच में 1 इंच कम कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि कफ लगेगा ना 2 इंच का, तो 1 इंच हमारा सिलाई में चला गया और 1 इंच हमारा कफ बढ़ जाएगा, तो हम आपका बराबर, हमारा कफ कितना है, 9.5 इंच। 9.5 को ये 5 इंच में 2 सूत कम, 1 इंच हम 1 इंच 2 सूत ले लेंगे, जो प्लेट उलट में पड़ के बराबर होगा। अब आपको यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, कोई जब ये गिरता है ना, मतलब डाउन करते हैं ना आस्तीन को ऐसे करके, तो कोई यहाँ पे मालूम क्या करता है, यहाँ पे कोई 3 इंच गिरा दिया, कोई 2.5 इंच गिरा दिया, कोई 4 इंच गिरा दिया, कोई 5 इंच का, मतलब कोई मतलब सही तो वही नहीं है, मेजरमेंट ही नहीं है, कोई किसी भी साइज का गिरा देता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं आपको एक सही साइज बताता हूँ। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, जो हमारा हार्मोन है 9.5 इंच है, तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा के ऐसे करके ये मैंने मार दिया। ठीक है, ये हमारा होगा। इसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच और ले लेंगे, ये हमने एक निशान। अब हमको ये कितना गिराना मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 4 इंच में 2 सूत कम, आप 3.25 इंच ऐसे करके गिरा सकते हैं, आप 4 इंच भी गिरा सकते हैं। ये आपका सही मेजरमेंट है, आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम ऐसे करके ये हमने ले लिया, ये हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा यहां से ऐसे करके आप ऐसे ये मिला दो, ये हमने ऐसे ये मिला दिए। अगर आपको थोड़ा फिटिंग का आस्तीन चाहिए तो हमको फिटिंग का आस्तीन के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से ऐसे गहरा मार देंगे, ये हमारा फिटिंग का आस्तीन है। अब इसको हम कटिंग कर देंगे, ये हमने, आप ऐसे करके आस्तीन कटिंग कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा आस्तीन कटिंग हो गया, यहाँ से हम चटका लगा देंगे। ये चटका जो लगता है ना, ये मैंने चटका भी मैं आपको इसके बाद, अब इसके बाद हमारा फ्रंट काटना है। फ्रंट काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं आप पलटा ही तो खोल देता हूँ आपकी, हमारा देखो ये आस्तीन हो गया। ठीक है, ये हमारा आस्तीन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो फ्रंट कटेगा ना, यहाँ से ऐसे करके हमारा थोड़ा सरक गया यार, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ये हमारा होगा, इसको हम पलटा के चेक कर लेते हैं, मिला के ये हमारा बैक हो गया। ठीक है, ये फ्रंट में हम एक चटका लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है क्योंकि। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये निशान लगाएंगे। ठीक है, जो कि हमको बैक में चौक का खोलना है। इस यहाँ से हमारा निशान लग गया। इसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे करके ये चौक कितना कर, 5.5 इंच। ठीक है, आपको 4.5 हमारे आस्तीन कटिंग हो गया।